स्टूडेंट सेकेंड इस स्लॉट में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ORM 1 का जो पहला पार्ट है दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस। जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से था। एसिड बेस रिएक्शन वाज द फास्टेस्ट, देन एडिशन रिएक्शन एंड देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट में जो रिएक्शन था दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे ए, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, सारे बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। GOC 2 में हम एसिड्स पढ़ चुके हैं, बेस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि H कहां पर प्रेजेंट हो कि जो कि वो क्या हो, एसिडिक हो। वेरी सिंपल, अगर H डायरेक्टली अटैच्ड हो O से, इफ H इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ O, डायरेक्टली अटैच्ड विथ N एंड सल्फर, इसके H को माना जाता है कि ये कैसा H है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन उठता है कि HO से किस किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। तो लॉजिकल है, H को अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल, इनका H डायरेक्टली O से अटैच्ड होता है और इसलिए H जो होता है एसिडिक होता है। सेकंड स्टेप में N की बात करें, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन का H एसिडिक नहीं, टर्शियरी अमाइन में N के साथ H ही नहीं है। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, इन सब के H क्या है, एसिडिक होते हैं। बट टर्शियरी, हाँ, टर्शियरी अमाइन और टर्शियरी अमाइड का H एसिडिक नहीं होता। सिमिलरली सल्फर की बात कर लें तो दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन। अपार्ट फ्रॉम दिस एसिडिक हाइड्रोजन देयर आर 3 कार्बन एसिड्स, there are 3 carbon acids, only 3 carbon acids are present in the organic molecules। पहला, अगर H डायरेक्टली अटैच्ड हो, आपसे बोल रहा था कि अगर H डायरेक्टली अटैच्ड हो sp कार्बन से तो इसका H जो है एसिडिक होता है। सेकंड थिंग इज, अगर H अटैच्ड जो प्रेजेंट होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल साइक्लोपेंटाडाइन में तो इसका भी H एसिडिक होता है। और थर्ड पॉइंट में हमने एक्टिव मिथाइलिन के बारे में सोचना है। इफ एनी मिथाइलिन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ -Mn -I ग्रुप्स तो इसका भी H क्या होता है, एसिडिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को यह पता होता है कि इसका H एसिडिक है, बट कार्बन से H निकल जाए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर आर ओनली 3 कार्बन एसिड्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वन इज टर्मिनल अल्काइन का H, साइक्लोपेंटाडाइन का H और एक्टिव मिथाइलिन का H। तो ये हमने आप बच्चों को बताया इनके H क्या है, एसिडिक है। अब इनके हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो इनके रिएक्शंस कैसे पढ़ने हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें तो एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट हम लोगों ने POC में सीखा था। अगर इसमें हम मेटल डाल दें तो मेटल क्या करता है, अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है एसिडिक हाइड्रोजन के पास जाता है और हाइड्रोजन की क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कुछ मेटल से रिएक्शन पढ़ेंगे, NaOH से रिएक्शन पढ़ेंगे, NaNH2 से रिएक्शन पढ़ेंगे और देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब रिएक्शंस ऑफ द रिएक्शंस। से फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का H एसिडिक है, इसके H को हमें रिमूव करना है। इसमें हमने रिएक्शन कराया मेटल से, तो कई सारे मेटल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल लेते हैं, वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास एल्यूमिनियम है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास कुछ और बेसेस ले लें, NaOH, NaNH2, सारे बेसेस, NaOC2H5, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक लास्ट रिएक्शन जो हम जानेंगे दैट इज GR, R-MgBr। रिएक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। तो देखो मेटल क्या करते हैं, मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज होती है कि अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। सर्टेनली इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पे प्लस चार्ज होगा। तो इस H के ऊपर प्लस चार्ज है और ये Na चेंज हो जाएगा किस में, Na प्लस में। तो सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को एसिड का H ने ले लिया, एसिड का H लेते ही वो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में निकल जाएगा एंड वी विल गेट हाइड्रोजन गैस। तो आप नोटिस कर सकते हैं हमें एसिड बेस रिएक्शन करा करके अगर सोडियम एटम लेते हैं तो एक एटम हाइड्रोजन की गैस निकलती है। एल्युमिनियम से अगर बात करें तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन से इसके 3 मोल चाहिए, तो 3 मोल हमें चाहिए, इसके 3 चाहिए, 3 मोल इसके चाहिए। तो यहाँ पे हमें एल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा और हाइड्रोजन के 3 एटम्स निकलेंगे। तो 3/2 हाइड्रोजन के एटम्स की बात कर दिया। OH माइनस ने उसके H को ले लिया और वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया प्लस वाटर। NaNH2 माइनस ने उसके H को ले लिया, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड हो Na और अमोनिया की गैस निकल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमसे हम लोगों से पूछे जाते हैं कि इनका एसिड एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो कौन सी गैस निकलेगी। तो OH माइनस से वाटर निकलेगा, NH2 माइनस से अमोनिया की गैस निकलेगी। इससे अगर हम बात करें तो देखें आप एसिड बेस रिएक्शन, इसके नेगेटिव चार्ज को इसके H से ले लीजिए, RC डबल बॉन्ड O Na और प्लस इथाइल अल्कोहल निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसके H को ले लेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा और कार्बोनिक एसिड बनते ही इट विल ब्रेक इनटू द CO2 एंड वाटर एंड CO2। और सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिटी का टेस्ट देता है, आप बच्चों को पता है GOC2 में हम लोगों ने पढ़ा है। आप ये भी जानते हो कि फिनॉल इसका टेस्ट नहीं देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट फिनॉल, जिसका कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है GR, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट में हम नोटिस करें तो GR में RMgX होता है, मैग्नीशियम पर प्लस है, Br पर माइनस है, R पर माइनस है। R माइनस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, R माइनस एसिड के H को लेगा और हमें यहां मिलेगा R-H प्लस। यू कैन नोटिस हियर दिस इज द हाइड्रोकार्बन R-H प्लस। उस साइड में मैग्नीशियम ने डबल बॉन्ड बनाना है, एक Br पहले से लगा है, एक OCOR हम यहां और अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से GR से अगर हमने रिएक्शन करा दिया तो R-H हो जाएगा। अगर हम डिफरेंट GR की बात करें, डिफरेंट GR, अगर हम सम एग्जांपल्स ऑफ GR, R की वैल्यू अगर हम मिथाइल कर दें, मिथाइल MgBr, तो मिथाइल MgBr किसी भी एसिड से रिएक्शन करके आप एग्री हो सकते हो मीथेन की गैस देगा। सिमिलरली इथाइल MgBr, अगर इथाइल MgBr से ले लेंगे तो हमें ये इथेन देगा। फिनाइल MgBr से हमें देखो एसिड बेस रिएक्शन करके हमें क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, क्योंकि pH पर माइनस चार्ज है। इस माइनस चार्ज पर एसिड के H को आप अटैच कर दीजिए तो क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। मिथाइल MgBr CH3 माइनस में किसी भी एसिड के H को अटैच कर दीजिए, मिथाइल मीथेन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे इथेन मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम के बगल वाला जो भी एटम है उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव से एसिड बेस रिएक्शन करा दीजिए। सिमिलरली हमने हमारे पास अगर साइक्लोहेक्साइल हो, साइक्लोहेक्साइल MgBr हो, आप नोटिस कर सकते हो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इसको H मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एसिड ने H वहां प्रोवाइड किया है। सिमिलरली अगर हम यहां पर ले लें H हटा के D लगा दें, से फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OD लगा दें, एसिड बेस रिएक्शन कराएं किसी भी GR से फॉर एग्जांपल R-MgBr ले लिया, तो हमें यहाँ पे R- के साथ क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। दिस इज द मेन प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन प्लस दूसरा जो बाई प्रोडक्ट है MgBr, OCO और R यहां से एज अ बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कराने में एक चीज का और ध्यान रखें, जो फिजिबिलिटी ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन है, डोंट फॉरगेट दिस फिजिबिलिटी ऑफ A/B रिएक्शन, जो हम लोगों ने GOC2 में पढ़ा हुआ है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से और क्या देता है,
वीक एसिड देता है एज वेल एज वीक बेस देता है। इसको हम लोगों ने GOC2 में पढ़ा है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिए, कौन सा रिएक्शन फेजिबल होगा, कौन सा रिएक्शन फेजिबल नहीं होगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो एसिड बेस रिएक्शन में हम लोगों ने कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वो सोडियम या किसी भी मेटल से हाइड्रोजन की गैस निकाल देगा। इसी बेसिस पर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। एक प्रोसेस है, किसी मॉलिक्यूल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए Derivative एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ टेक्निक। Derivative एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन है क्या? किसी अननोन कंपाउंड में जिसमें हमें एसिडिक हाइड्रोजन को नंबर आइडेंटिफाई करना हो, कैलकुलेट करना हो, उसको रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ मिथाइल MgBr से। तो मान लीजिए उस अननोन सब्सटेंस में सिंगल एसिडिक हाइड्रोजन है और मिथाइल MgBr से रिएक्शन कराएंगे तो एग्री करोगे कि मिथाइल उसके H को लेकर के क्या दे देगा, मीथेन की गैस दे देगा। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंगल H है तो 1 मोल मीथेन की निकलेगी। ऑक्जेलिक एसिड में डबल H होता है, दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं तो इससे हमें 2 मोल मीथेन की निकलेगी। सिमिलरली H3PO4 में 3H एसिडिक होते हैं तो 3 मोल मीथेन की गैस निकलती है। तो किसी भी अननोन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? डेरिवेटिव ऑफ एस्टिमेशन फॉर एसिडिक हाइड्रोजन। क्या करते हैं? unknown compound having acidic hydrogen is reacted with excess of methyl MgBr, that is Grignard reagent, and number of acidic hydrogens reacts with methyl MgBr, methane gas will release on the basis of number of moles of methane gas released, number of acidic hydrogens are calculated. Number of acidic hydrogens are calculated. बहुत ही सिंपल है, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। Derivative estimation of number of acidic hydrogen present in the organic molecules। देखिए क्या करते हैं, CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रीजन मिथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसको एक्सेस में लेते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका रिएक्शन कराते हैं। से फॉर एग्जांपल HCl से रिएक्शन कराया, से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल इस कार्बोक्सिलिक एसिड से कराया, H3PO4 से कराया, और यहां अननोन कंपाउंड लेते हैं P, अननोन कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं। इसमें सिंगल एसिडिक हाइड्रोजन है तो 1 मोल मीथेन गैस विल रिलीज, यहां पर डबल एसिडिक हाइड्रोजन है 2 मोल मीथेन गैस विल रिलीज, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है 3 मोल मीथेन गैस विल रिलीज। से फॉर एग्जांपल इस P फोर्थ रिएक्शन में, जो फोर्थ रिएक्शन है,
इसमें 5 मोल मीथेन की गैस निकल रही है, 5 मोल मीथेन। इट मीन्स क्या मतलब आएगा? इट मीन्स 5 एसिडिक हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन P। तो जितने मोल एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा उस बेसिस पे हम पता करेंगे कि गिवन कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर से एक बार देखिए, जेरिवेटिन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन बताता है कि किसी अननोन कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या करते हैं कि मिथाइल एमजीबीआर ग्रेगनार्ड एजेंट है, इसको एक्सेस में अननोन कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं। अगर सिंगल मोल मीथेन की निकल रही है, इसका मतलब गिवन कंपाउंड में 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, ढूंढ लीजिए आप एसिडिक हाइड्रोजन। अगर 2 मोल निकलती है तो 2 है, 3 निकलती है उल्टा कर लो, अगर 4 मोल निकलती है तो आप एक ऐसे ऑप्शन को सर्च करेंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हो, 5 एसिडिक हाइड्रोजन हो। मैंने आपको सिखाया भी है कि एसिडिक हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करोगे, जब एस डायरेक्टली अटैच्ड होगा O से, N से और सल्फर से, और ओनली 3 कार्बन एसिड्स, दैट इज टर्मिनल अल्काइन और साइक्लोपेंटाडाइन और एक्टिव मिथाइलिन, 3 कार्बन एसिड्स, वहां से भी H क्या होता है, एसिडिक होता है। तो दिस इज कंप्लीट रिएक्शंस अबाउट द एसिड बेस रिएक्शन। और ORM1 का ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो फास्टेस्ट रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, वो हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो अब एसिड बेस रिएक्शन के बाद जो ORM1 का नेक्स्ट पार्ट आता है रिएक्शन का, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखना कि हमने फर्स्ट ही लेक्चर में आप बच्चों को बोला है कि फास्टेस्ट रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस, उसके बाद एडिशन रिएक्शन। तो उस एडिशन रिएक्शन इसलिए फास्ट सेकंड नंबर पर आता है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एसिड बेस रिएक्शन फर्स्ट नंबर पे था क्योंकि वो कैसा रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। नाउ तो एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन बहुत टाइप्स के हैं, बट इस समय हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां पर होगा? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जिसमें पोलैरिटी हो, जिसमें एक कार्बन पर प्लस हो, एक एटम पर प्लस हो, दूसरे एटम पर माइनस हो। एडिशन रिएक्शन के लिए जरूरी है मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड कहां होता है? पाई बॉन्ड होता है हमारे पास अल्कीन अल्काइन में। अल्कीन अल्काइन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है तो प्लस माइनस कहीं आएगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ऑक्सीजन में, ड्यू टू द डिफरेंस इन द electronegativity, there is a polarity, so carbonyl carbon will have partial positive charge. So characteristic reaction of aldehyde and ketone जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल प्लस चार्ज है, और यहां पर क्या है, पार्शियल माइनस चार्ज है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे पॉइंट में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होगा क्या, तो इसको एक जनरल रिएक्शन से बात करते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म की बात करेंगे। जनरल रिएक्शन में कोई भी एल्डिहाइड कीटोन अगर होगा, इसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करना चाहेंगे तो हर एक रिएजेंट में माइनस और प्लस होता है। पाई बॉन्ड में अगर नोटिस करो तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से आप अटैच करवा दीजिए। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, और सीधे सीधे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बना देना है। दिस इज जनरल रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन उठता है मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म से क्या होगा? मैकेनिज्म से हमें सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी होगी, और कोई भी चीजें हमें मैकेनिज्म से लेना देना नहीं है। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, थर्ड स्टेप, थर्ड जो प्रोसेस है जनरल रिएक्शन में, मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें 2 स्टेप होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 2 स्टेप होता है। स्टेप ए में जो RDS का स्टेप होता है, वो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर आके अटैक करता है दोनों साइड ऑफ द प्लेन से। दोनों साइड से क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम कैसा होगा? प्लेनर होगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच करेगा, दोनों साइड से अटैच करेगा, पाई बॉन्ड को इधर मूव करा दिया। दिस स्टेप इज RDS स्टेप। स्टेप 1 इज द RDS स्टेप, और RDS में हमें यहाँ प्रोडक्ट जो मिला
उसे हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। न्यूक्लियोफाइल को अटैच करने के बाद अल्कोक्साइड आयन। दूसरा स्टेप जो है वो स्टेप बी है, कुछ नहीं करना है, फास्ट स्टेप होता है स्टेप बी। ये जो ऑक्सीजन है बस उसी को किसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए, उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, बस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें O माइनस के साथ हमें बस प्रोटोनेशन करने की जरूरत है। ये E+ है, कोई भी अपोजिट चार्ज इसको यहाँ पे अटैक कर देगा। ये वाला स्टेप फास्ट स्टेप है, क्योंकि हमने सिखाया आपको एसिड बेस रिएक्शन फास्ट स्टेप होते हैं। तो C के साथ न्यूक्लियोफाइल लगा दिया और यहाँ पर O के साथ क्या लगा दिया, E लगा दिया। दिस इज द रेट, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर से देखें, अगर कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन कार्बन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द प्लेन ड्यू टू द प्लेनर स्ट्रक्चर, और ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, ऊपर माइनस चार्ज आया। अगले स्टेप में O- को हमने क्या कर दिया, प्रोटोनेशन कर दिया। तो ये थर्ड स्टेप पे हमने मैकेनिज्म की बात की। फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर काइनेटिक्स के बेसिस पे बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन से रेट डिसाइड होता है। रेट ऑफ रिएक्शन आरडीएस के स्टेप से रेट डिसाइड होता है। आरडीएस क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप किसी भी रिएक्शन का जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी पहले स्टेप से रेट को डिसाइड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बोनिल कार्बन एटम। इसी कार्बोनिल कार्बन पर, जिस भी कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका उस पर अटैक करने की एबिलिटी क्या होगी, फास्ट होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बोनिल कार्बन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दोनों आरडीएस में इन्वॉल्व है। आरडीएस को बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सम, तो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोनिल कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बोनिल कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को हम इंक्रीज करें तो -m एंड -I ग्रुप्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। और +m की बात कर लें या +I ग्रुप्स की बात कर लें या रेजोनेंस की बात कर लें, रेजोनेंस अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा हो, रेजोनेंस डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। दो फैक्टर से डिसाइड करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम बोलते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे आप नोटिस कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड्स में रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और कीटोन में रिएक्टिविटी कम होती है। इसका रीजन पता है क्या है, इस R का एक साइड से +I होगा और यहां पे इस R का अगर नोटिस करें तो दोनों साइड से क्या है, +I है। +I आने से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सेकंड स्टेप की, सेकंड एग्जांपल की बात करें, अगर एल्डिहाइड्स में हम बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि H का कोई +I नहीं लगता। इससे और बड़ा जो एटम ले आए दैट इज एसिटाइलडिहाइड, मिथाइल का एक डायरेक्शन से +I है, और दूसरा एल्डिहाइड ले ले, इसमें और +I बढ़ गया। और तीसरे में एरोमेटिक आता है। एरोमेटिक में अगर नोटिस करें तो PHCOH, एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होगी एल्डिहाइड्स में, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो देख लें आप, बेंजीन से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन क्या होता है, बता सकते हैं आप, एसीटोन। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा। एसीटोन के बाद एक और कार्बन बढ़ा दीजिए, ब्यूटेनोन, तो +I बढ़ गया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई।
उसके बाद एसिटोफिनॉन CH3COPH, एसिटोफिनॉन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का बेंजीन से रेजोनेंस, बेंजोफिनॉन PHCO PH, इस PH का रेजोनेंस दोनों साइड से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और जरूर बच्चे इसका नाम भूल जाते हैं, आप याद रखें, बेंजोफिनॉन, एंड दिस इज द एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन में नोटिस करें दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। एसिटोफिनॉन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बेंजीन से रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, अटैक करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। इथाइल का प्लस आई है, मिथाइल का प्लस आई है, यहां मिथाइल मिथाइल का प्लस आई है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई ज्यादा, प्लस आई रेजोनेंस, दोनों साइड में रेजोनेंस। और एक लास्ट रिएक्शन रिएक्टिविटी का, जिससे आप बच्चों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एल्डिहाइड लूं, इसमें OCH3 लगाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन, नाइट्रो लगाऊं, यहां पर हमने एल्डिहाइड के साथ ही हमने यहां पर से फॉर एग्जांपल कुछ नहीं लगाया, और यहां पर एल्डिहाइड के साथ हमने लगा दिया से फॉर एग्जांपल CH3 लगा दिया। तो इसका अगर रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करेंगे तो आपको पता है बच्चों को कि ऑर्थो O क्या करता है, +M करता है, ईथर का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ये -M करता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे HC होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो -M के लगाने से पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इसका आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना तो डोनेटिंग ग्रुप लगा है ना तो अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा है, 2 के बाद 3। और यहाँ फर्स्ट और सेकंड की बात, लास्ट की बात करें, सेकंड में HC हो रहा है, यहाँ +M हो रहा है, तो HC और +M में HC की कम डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, तो इसको 4th नंबर पे ले जाएंगे, और इसको फर्स्ट वाले को कहां पे ले जाएंगे, लास्ट नंबर पे ले जाएंगे, क्योंकि उसका +M क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज करेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक लास्ट और एग्जांपल देते हैं हम लोग, 5th एग्जांपल में साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, साइक्लोप्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है देन साइक्लोब्यूटेनोन, देन साइक्लोपेंटेनोन एंड देन साइक्लोहेक्सेनोन। इसका रीजन जो है एंगुलर स्ट्रेन, यहां पे हाईएस्ट एंगुलर स्ट्रेन है। एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अगर हम नोटिस करें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120 डिग्री, बट यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री, बट यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। और धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे हैं कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रेन sp2 के कंपैरेटिवली दैट इज 120 डिग्री के अप्रॉक्स होने वाला है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो कहते हैं साइक्लोप्रोपेनोन इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज हाई एंगुलर स्ट्रेन, हाई एंगुलर स्ट्रेन। तो इसलिए हम इस तरह से हमने बच्चों को क्या सिखाया, हमने रिएक्टिविटी की बात की। एक बार समराइज करो, जनरल वे में समराइज करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात, पहला पॉइंट आप याद रखना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल जो बॉन्ड्स है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन पर प्लस है, ऑक्सीजन पर माइनस है, तो प्लस माइनस जहां पोल होगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आकर के इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस के ऊपर अट्रैक्ट करेगा। चलो भाई हो गया। अब दूसरी चीज, जनरल रिएक्शन में क्या कर देना है, कोई भी रिएजेंट होगा, अपोजिट रिएजेंट में 2 पार्ट जरूर होंगे, प्लस और माइनस, तो माइनस वाले को लाके यहां कार्बोनिल कार्बन पे जोड़ देना और प्लस वाले को लाके O से जोड़ देना, ये हो गया जनरल रिएक्शन। मैकेनिज्म की अगर बात करें, 2 ही स्टेप की प्रोसेस है। पहले स्टेप में कार्बन कार्बन पर अटैक करा दो, पाई बॉन्ड ऊपर भाग जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करा दो, O का जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उससे आप प्रोटोनेट करा दो। तो पहला स्टेप आरडीएस का स्टेप है। आरडीएस क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जब कोई रिएक्शन कई स्टेप में कंप्लीट होता है तो उसमें से एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और स्लोवेस्ट स्टेप रेट को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो कैसे पता कि पहला स्टेप स्लोवेस्ट है, क्योंकि दूसरा वाला स्टेप फास्ट स्टेप है। एसिड बेस रिएक्शन हमने प्रोटोनेशन कराया था, वो फास्ट स्टेप था, पहला वाला स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है, इसलिए आरडीएस हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर काइनेटिकली बात करें तो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के इन्वॉल्वमेंट से जाके रिएक्शन हो रहा है। अगर हम चार्ज के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पे बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव ऑन दी कार्बोनिल कार्बन, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पर अटैक फास्ट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर किसी एक
कंपाउंड को कांस्टेंट कर दें और डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा उसका अटैक फास्ट होगा। चलो इन जनरल वे अगर हम इसकी बात करें पॉजिटिव वे में, तो पॉजिटिव ऑन कार्बन को बढ़ाना है तो -m-i ग्रुप्स रेट ऑफ बढ़ाएगा, क्योंकि -m-i ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज करेक्टर बढ़ेगा। और +m देने वाला होता है, +i देने वाला होता है, देने वाले ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स, एक जस्ट क्विक समरी, R+i करेगा, डबल R दोनों तरफ से +i करेगा। +i का मतलब इलेक्ट्रॉन दोगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इसकी कम कर दिया, इसकी ज्यादा कर दिया। उसके बाद एल्डिहाइड्स में छोटा वाला बड़ा वाला एरोमेटिक, फिर उसके बाद कीटोन की बात कर लिया बच्चों ने, एसीटोन, ये आपके पास हो गया। यहाँ पे -m+m का ग्रुप लगा दिया, और लास्ट एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, एंगुलर स्ट्रेन की बात कर ली। तो इस तरह से फोर्थ पॉइंट में हमने आप बच्चों को सिखाया है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। अब अगला हम लोग स्पेसिफिक रिएजेंट से बात करेंगे, स्पेसिफिक रिएजेंट से बात करेंगे कि किन किन रिएजेंट के साथ हमें रिएक्शन कराना है। तो अगला दैट इज फिफ्थ पॉइंट जो होगा दैट इज रिएजेंट्स। तो फिफ्थ पॉइंट हमने लिया रिएजेंट्स। रिएजेंट्स हमारे पास अभी जो हमें ORM1 में बात करना है, रिएजेंट्स हमारे पास 3 रिएजेंट्स होंगे। पहला रिएजेंट होगा HCN। HCN से हम बनाएंगे साइनोहाइड्रिन। देखिए अगर हम O से H लगा दें और कार्बन से CN लगा दें तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो HCN याद कर डालिए कि HCN एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या देता है, साइनोहाइड्रिन। रिएजेंट कैसे लेने वाले हैं आप अभी देखेंगे आप, H+CN-। इसको लेने का तरीका NaCN भी हो सकता है और प्लस कोई एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है। तो डायरेक्ट HCN ना लेकर के इनडायरेक्ट लेते हैं, क्योंकि ये पॉइजनस होता है और वीक एसिड है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन स्लो होता है। इसलिए इस फॉर्मेट में हम लोग रिएजेंट को आप बच्चों को देने वाले हैं और रिएक्शन कराएंगे तो CN- न्यूक्लियोफाइल होगा और H+ से O का प्रोटोनेशन हो जाएगा। दूसरा है GR। दूसरा जो रिएजेंट हमारे पास होगा वो होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन किया था। ग्रिगनार्ड रिएजेंट R-MgX, और इसके साथ जो सॉल्वेंट होता है वो ईथर होता है। इसके बारे में आप बच्चों को सिखाया जाएगा क्यों सॉल्वेंट ईथर होता है। ईथर इज द सॉल्वेंट। ईथर सॉल्वेंट का मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमने बताया था, ईथर भी उसमें से एक है। तो GR से रिएक्शन कराएंगे। और थर्ड जो हमारे पास रिएजेंट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का वो होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब क्वेश्चन उठता है इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। इससे तो प्रोडक्ट हमने साइनोहाइड्रिन बना दिया एल्डिहाइड कीटोन पर। तो इससे जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो अल्कोहल्स बनाएंगे। इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इसी से हमें क्वेश्चन मिल जाता है। इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक। और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। यहां पर हमें टर्शरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने बताया 2 स्टेप की प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन कराएं हम, H- और सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है। माइनस चार्ज को कार्बन पर जोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड को O पर डालिए, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोटोनेशन कर दीजिए, अल्कोहल मिलेगा। ऐसे यहां पे GR के R- पे, R के ऊपर देखिए माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को कार्बन पे लगाइए और O को O- में चेंज करते हुए दूसरे स्टेप में आपने क्या कर देना है, O को प्रोटोनेशन कर देना, अल्कोहल मिलेगा। और NaCN, HCN। एनीवे स्टेप बाय स्टेप सारे रिएजेंट्स से हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन विथ HCN। सबसे पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN यानी कि फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन बनाएंगे। ये खुद एक क्वेश्चन है, साइनोहाइड्रिन कैसे मिलता है HCN से रिएक्शन करने के बाद। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन,
फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। मैकेनिज्म की बात की जा चुकी है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स, देखिए हमारे पास रिएजेंट है NaCN और इसी में हम लोगों ने डाल दिया है H2SO4। सर्टेनली NaCN हमें क्या देने वाला है? H2SO4 देने वाला है। बहुत सारे रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन किया। पहला रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन किया, नोटिस कर सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड पर CN- आएगा, इसके कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इधर चला गया। पहले स्टेप का रिएक्शन कंप्लीट हुआ, हमने यहां पे क्या लगाया? CH2O-, हमने यहां पे लगाया CH2O- और यहां पे देखो क्या आ गया? CN आ गया। दूसरे स्टेप में इसका H2SO4 यानी कि H+ से हम क्या कर दें? प्रोटोनेशन कर दें। देखिए साइनोहाइड्रिन बन के तैयार। तो CH2 यहां पर O के साथ H लग गया और C के साथ यहां क्या लग गया? CN लग गया। सीधे हम रिएक्शन करा सकते हैं। हमने CN- को C से जोड़ दिया और O को किससे अटैच कर दिया? तो ये H जो आया वो कहां से आया? प्रोटोनेशन से। ये H जो आया वो कहां से आया? प्रोटोनेशन से। और CN जो आया कहां से आया? रिएजेंट से। सिमिलरली दूसरा रिएजेंट की अगर हम बात करें, आप CH3CHO, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, अपोजिट चार्ज को अटैच कर दीजिए। तीसरे रिएक्शन की अगर हम बात करें, हमने एक बेंजाइल्डिहाइड ले लिया, PHCHO, इस पर अटैक कर दिया। फोर्थ रिएक्शन में हमने अगर बात किया, फोर्थ में हमने नोटिस कर सकते हैं, हमने यहां पर क्या ले लिया? कीटोन ले लिया, CH3COCH3। दो स्टेप की प्रोसेस है, पहले बताया जा चुका है। पहले स्टेप में अटैक, दूसरे स्टेप पे प्रोटोनेशन। ऐसे बात करिए आप, पहले स्टेप में अटैक, दूसरे स्टेप पे प्रोटोनेशन। एस्टोन के बाद हम एस्टोफेनॉन की बात कर सकते हैं, COCH3। तो यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, आप इसको अटैच कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना है आप बच्चों को, सीधे सीधे आपने प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस अपोजिट चार्ज को एक दूसरे को अटैक कर दीजिए। CN- को इससे अटैच कर दीजिए। देखिए CH3 आ गया CH और इस O को H में चेंज करके ये साइनोहाइड्रिन बना दी। देखिए ये कार्बन कायरल भी हो गया। वी विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। क्यों 2 प्रोडक्ट्स? क्योंकि अटैक यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों प्लेन से होगा। यहां पर भी अगर हम नोटिस कर सकते हैं, PH, CH, OH और यहां पर देखो क्या आ गया? CN। दिस इज अगेन कायरल कार्बन, साइनोहाइड्रिन बना दिया। एसीटोन से अगर हम बात करें, CH3C, यहां पर O को OH में चेंज कर दीजिए, CH3, और यहां पर क्या कर दीजिए? CN लगा दीजिए। अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से अटैच कर देना। बेंजोफिनॉन में ये कार्बन कायरल होने वाला है, PHCOH और यहां पर आएगा CH3 और यहां पर क्या आएगा? CN। देखिए ये भी कार्बन क्या हो गया? कायरल हो गया। तो कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हम लोग करते रहेंगे। सिक्स्थ रिएक्शन में अगर इसी HCN का रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन, कुछ और स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस इन्वॉल्व करते हुए हमने NaCN लिया और इसी में H3PO4 डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, H3PO4, और इसमें रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं। नोटिस कर सकते हैं इसमें हमने रिएक्शन कराया, एक कार्बन इसमें कायरल पहले से रखा, CH3CHPH और यहां पर CHO। दूसरे कंपाउंड में इस कायरल कार्बन का हमने नाम फिक्स कर दिया, PH, CHO, इसका नाम R लिख दिया। तीसरे कंपाउंड में हमने इस तरह से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स की, PH, H, CH3 और यहां पर CHO। एक और कंपाउंड में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स की, वेज डैश सिस्टम से रिलेटेड। ये देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स कर दी। यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर कीटोन है। और एक और अगर ले लें, यहाँ पर हमने कीटोन कीटोन ले लिया दोनों साइड में, ये एक्सेस में है, रिएजेंट एक्सेस में है। तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर अगर रिएक्शन कराएंगे तो CH3, CH, PH, CH, OH, CN, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगा, 2 की पावर 2 = 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। RR और मिरर इमेज क्या हो जाएगा? SS
और RS और मिरर इमेज क्या हो जाएगा SR। तो आप नोटिस कर सकते हैं यहां पे एक कार्बन पहले से कायरल है, इसको साइनोहाइड्रिन बना दिया, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, नाम हुआ RR/SS, मिरर इमेज एंशियोमर, और RS और उसका मिरर इमेज SR इन एंशियोमर, तो 2 पेयर इन एंशियोमर। इस क्वेश्चन में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी फिक्स कर दी है। सर्टेनली आप एनालिसिस कर सकते हैं, वी विल गेट डाइस्टीरियोमर, CH3 CH CH, यहां पर OH और यहां पर CN। ये नया कायरल कार्बन जनरेट हुआ, ये कायरल कार्बन पहले से इसका नाम क्या था बेटा R था, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अब जो आने वाली है, क्या आने वाली है बताइए, आने वाली है RR और मिरर इमेज क्या हो जाएगा RS। तो दो ही कंपाउंड मिलेंगे और ये दोनों क्या होंगे डाइस्टीरियोमर, 2 डाइस्टीरियोमर। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम बात करें, वी विल गेट 2 डाइस्टीरियोमर, PH HCH3, और यहां पर नई स्टीरियोकेमिस्ट्री आई CN OH, ये कार्बन कायरल है तो RS और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स्ड है, वी विल गेट 2 डाइस्टीरियोमर्स, 2 डाइस्टीरियोमर्स। इस क्वेश्चन के बारे में भी हमें 2 डाइस्टीरियोमर्स मिलेगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स्ड है, मिथाइल मिथाइल, और यहां पर हमने साइनोहाइड्रिन बना दिया, तो ये कार्बन नया कायरल कार्बन जनरेट हुआ, यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी RS आएगी, विल अगेन गेट 2 डाइस्टीरियोमर्स, 2 DIA डाइस्टीरियोमर्स, 2 डाइस्टीरियोमर्स यहां मिलेगा, 2 डाइस्टीरियोमर्स यहां मिलेगा। यहां पे दो जगह रिएक्शन हम करा सकते हैं, दोनों जगह हमने साइनोहाइड्रिन बनाया, रिएजेंट एक्सेस में है, रिएजेंट की कोई लिमिटेशन नहीं, यहां पर OH आ गया और यहां पर क्या आ गया CN आ गया। वी हैव 2 कार्बन कायरल्स, ये भी कार्बन कायरल, ये भी कार्बन कायरल, तो रिंग में हम क्या देखेंगे, टोटल आइसोमर की अगर कोई बात करे तो इसमें क्या होगा सिस होगा एज वेल एज ट्रांस होगा, तो सिस में दोनों OH आगे आएगा, दोनों CN पीछे चला जाएगा, तो सिस में तो हमें क्या मिल जाएगा मीजो मिल जाएगा, सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी और मीजो मिल जाएगा। और ट्रांस में अगर नोटिस करें, ट्रांस में हमें DL मिलेगा, तो टोटल आइसोमर्स हमें कितने मिले 3, तो टोटल हमें यहां मिलने वाले हैं कितने आइसोमर्स 3। फिर से सुने स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड एक बार फिर से, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास इतने सारे एग्जांपल हैं, पहला एग्जांपल समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ऐसे ही, और जो 2 रिएजेंट्स हैं हमारे पास GR है एज वेल एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ऐसे ही रिएक्शन चलने वाला है। CN- को पहले स्टेप में हमने कार्बन कार्बन पर अटैक कराया, क्योंकि कार्बन कार्बन के ऊपर क्या था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और O पर माइनस चार्ज था। ओके, अब पहले स्टेप में अटैक किया, O- हो गया, अगले स्टेप में O- का इससे क्या कर दिया प्रोटोनेशन, एसिड बेस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। तो ओवरऑल CN को C से जोड़ा, इसके H को O से जोड़ा, यहां पे भी CN को C से अटैच किया, इसके H को O से अटैच किया, CN को C से अटैच किया O से। कहीं अगर नया कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है तो वी विल गेट रेसिंग मिक्सचर। आप सारे बच्चे जानते हैं कि अगर इन अ प्रोडक्ट 2 कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट, तो देन वी विल गेट 4 आइसोमर्स, दैट इज RR SS RS SR। और अगर किसी रिएक्टेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले से ही हम लोगों ने उसकी नेमिंग कर रखी है, एंड इन द प्रोडक्ट न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड, देन वी विल गेट 2 isomers and both will be diastereomers, RR और RS। जैसे डायस्टेरोमर की आपके बारे में आप जानते हैं, डायस्टेरोमर में एक पर नॉमेनक्लेचर सेम होता है और दूसरे पे नॉमेनक्लेचर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। यहां भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेट किया, यहां पे नया कायरल सेंटर हो गया डायस्टेरोमर्स, यहां पे भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेट किया, यहां पे नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, वी विल गेट डायस्टेरोमर्स। यहां भी रिएक्शन हुआ, यहां भी रिएक्शन हुआ, 2 कायरल सेंटर रिंग में। टोटल आइसोमर पता करने के लिए पहले इसमें हम GI देखेंगे और हर GI में क्या देखेंगे OI देखेंगे। GI देखने के लिए इसमें आपने नोटिस किया सिस में सिमेट्री आ जाएगी, मीजो बन गया, और ट्रांस में सिमेट्री नहीं आएगी, इसलिए क्या हो गया डेक्स्ट्रो और लियो हो गया। तो इस तरह से हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे इनिशिएट किया है। एग्जांपल्स हमने अपने पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 एग्जांपल्स दिए हैं, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। बस एक रिवर्स रिएक्शन हमें करना है, इफ प्रोडक्ट इज गिवन देन हाउ वी विल सर्च रिएक्टेंट। तो रिएक्शन नंबर 11 की अगर हम बात करें, P + Q, और उन्होंने रिएक्शन करा के हमें जो प्रोडक्ट दिया वो दिया CH3, और यहां पे लगा दिया PH, और यहां पे लगा दिया OH, और यहां पे लगा दिया CN।
तो आप बच्चों ने कहा कि ये तो साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन में CN और H को हटा देंगे और हम कहेंगे कि Q मस्ट बी HCN, क्योंकि साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन है। रिवर्स किया, साइनोहाइड्रिन मिल गया और जो रिमेनिंग पोर्शन है और उसको हमने कीटोन बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, जो भी था CH3CO और यहां पर क्या आ गया, PH आ गया। तो इसे कहते हैं रिवर्स सिंथेसिस। H और CN को हमने अटैच किया था, उसी H और CN को रिवर्स होकर के हमने हटा दिया और प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, साइनोहाइड्रिन। सॉरी, साइनोहाइड्रिन से हमें क्या मिल गया, रिएक्टेंट मिल गया, HCN एज वेल एज एसिटोफिनॉन, एज वेल एज एसिटोफिनॉन। तो इतने रिएक्शन सफिशिएंट है फॉर द रिएक्शन विथ HCN एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन साइनोहाइड्रिन। और अब हम लोग नेक्स्ट जो रिएजेंट लेने वाले हैं जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ GR एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सेम प्रोसेस, GR कार्बन पर अटैक करेगा और O को प्रोटोनेट कर देंगे, 2 स्टेप की प्रोसेस होगी। तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास है सेकंड जो रिएजेंट आता है, रिएक्शन विथ GR, रिएक्शन विथ GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR RMGX। तो क्यों ना हम RMGX की प्रिपरेशन भी बताएं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX प्रिपरेशन इसकी करना है तो हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड और इसमें डालते हैं मैग्नीशियम के साथ सॉल्वेंट लेते हैं ईथर, ड्राई ईथर, ROR ड्राई ईथर। ठीक, मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज है, X लीविंग ग्रुप होगा और R और X के बीच में मैग्नीशियम को हमें इंट्रोड्यूस कर देना है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया, डबल इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ये Mg+2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। RMGX हमने बनाया, R के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। तो अल्काइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो RI का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, RBR का रेट स्लो होगा, RCl का रेट और स्लो होगा और RFGR नहीं बनाने वाला, RFGR नहीं बनाने वाला क्योंकि ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। RFGR क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कैसा लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है। मेरे ख्याल से समझ रहे हैं आप सारे बच्चे। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी जो GR की आएगी दैट इज ड्यू टू द कार्बन आयन, रिएक्टिविटी ड्यू टू R माइनस, रिएक्टिविटी ड्यू टू R माइनस। तो R माइनस में 3 डिग्री रिएक्टिविटी ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री हाईली अनस्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बन आयन इज हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर मोस्ट रिएक्टिव। चलिए रिएक्टिविटी की बात कर दिया। अब रिएक्शंस, मैंने आप बच्चों को बताया 2 स्टेप की प्रोसेस है, R' MgBr, दिस इज GR। इसमें कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे, ये कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन। पहला स्टेप ईथर सॉल्वेंट, स्टेप 1, कुछ करना नहीं, देखिए अपोजिट चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को हमने इधर कर दिया, यहां पर प्लस आया, यहां पर माइनस आया। GR सॉल्वेंट क्यों लिया, सॉरी ईथर सॉल्वेंट क्यों लिया GR के साथ, क्योंकि R माइनस के साथ अगर हम PPS पोलर पोटेरोटिक सॉल्वेंट वाटर ले लें तो वाटर के H को लेकर के एसिड बेस कर जाएगा, इसलिए एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो और वो होता है ईथर। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, हमें पहले स्टेप में मिला R', ये ऑर्बिटल में ऐसे ग्रुप कुछ जो भी लगा होगा लगा रहेगा,
MgBr. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप. अगले स्टेप में हमें यहां भी क्या कर देना है, प्रोटोनेशन. अगले स्टेप में यहां हमें प्रोटोनेशन करना है, और प्रोटोनेशन करने के लिए हमारे पास कुछ भी आ सकता है. H+ के साथ वाटर आ सकता है, तो हमें यहां मिल गया R-C, और यहां पर O के साथ H आ गया. एंड यू कैन इमेजिन वी विल गेट अल्कोहल प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. तो ये हमें मिल गया अल्कोहल. ये था स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2. परेशानी नहीं होनी चाहिए. पहले स्टेप में स्टेप 1 अटैक, दूसरे स्टेप में क्या है, प्रोटोनेशन. सम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सम एग्जांपल्स हमारे पास Gr है, R-MgBr. 3 रिएक्शन से हम लोग सब कुछ समझ जाते हैं. स्टेप 1 में हमने ईथर लिया है. ईथर की प्रेजेंस में एक बार फिर से ईथर का रिएक्शन Gr से नहीं होता. ईथर सॉल्वेंट है इसीलिए, और Gr के R के ऊपर माइनस चार्ज है. माइनस चार्ज इस लोन पेयर से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए Gr के लिए सॉल्वेंट क्या लेते हैं, ईथर लेते हैं. पोलरपोटिक सॉल्वेंट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एसिडिक हाइड्रोजन से Gr क्या कर जाएगा, एसिड बेस कर जाएगा. तो इसमें पहला रिएक्शन है, पहला हमने फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराया, फॉर्मेल्डिहाइड से, और दूसरे स्टेप में क्या करा दिया हमने, प्रोटोनेशन. सिमिलरली दूसरा जो रिएक्शन कराया अदर एल्डिहाइड से, RCHO अदर एल्डिहाइड. तीसरे स्टेप में प्रोटोनेशन. और चौथा रिएक्शन जो कराया हमने कीटोन से कराया, से फॉर एग्जांपल एसीटोन, CH3 COCH3 एसीटोन. और दूसरे स्टेप में क्या करा दिया, प्रोटोनेशन. तो कुछ करना नहीं है, हमें इस R- को लाके इससे अटैच कराना है और O को H से बॉन्ड बना देना है. R- को कार्बन से अटैच करना है, O को H से बॉन्ड बना देना है. R- को कार्बन से अटैच करना है, और O की बॉन्डिंग कैसे कर देनी है, H से कर देनी है. तो इसे जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट थोड़ा सा स्पेस मैनेज करना. R- के साथ हमने क्या लगा दिया, आप नोटिस कर सकते हैं, CH2OH. देखें, प्राइमरी अल्कोहल. दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल. और यहां पे RCHO पहले से लगा है, एक R Gr से आएगा, R-, और यहां पर OH, एंड दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल. दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल. यहां पे डबल मिथाइल लगा हुआ है. यहां पर रिएक्शन कराएंगे तो एक R आएगा Gr से, और डबल मिथाइल पहले से लगा है, CH3COH. मिथाइल उसको मैं नीचे लिखता हूं, इधर लिख रहा हूं. यहां पे आप नोटिस कर सकते हैं, यहां पे हमें मिलेगा CH3COH CH3, और एक R और आया Gr से. ये देखें हमें क्या मिल गया, टर्शियरी अल्कोहल. तो ये चीज लिटरली आपको लर्न होनी चाहिए. देखें, Gr फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा 1 डिग्री अल्कोहल, Gr अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा 2 डिग्री अल्कोहल, Gr अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा 2 डिग्री अल्कोहल, Gr कीटोन से रिएक्शन करेगा, हमें क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल. इस R- को उठाइए, यहां उठाइए, और कार्बन पे अटैच करिए, ऑक्सीजन को S से अटैच कर दिए, 3 डिग्री अल्कोहल. समराइज करें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ Gr विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स अल्कोहल्स. तो देखें, Gr प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, तो देखें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. Gr प्लस अदर एल्डिहाइड, प्रोटोनेशन के बाद 2 स्टेप की प्रोसेस, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. और Gr प्लस कीटोन, हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. इस स्टेप को याद रखें. और रिवर्स भी हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ सकता है. जैसे एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स में नंबर 1 एग्जामिनर ने डाल दिया, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस PHMgBr. पहला रिएक्शन PHMgBr, 2 स्टेप की प्रोसेस है. पहले स्टेप में ईथर, दूसरे स्टेप में
प्रोटोनेशन, कुछ रिएक्शंस कराते हैं, 4-5 रिएक्शंस। दूसरा अदर एल्डिहाइड CH3CHO प्लस PH CH2 MgBr, ये भी 2 स्टेप की प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, इसको दूसरा ईथर ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल एक ईथर और होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, और दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन। तीसरे में कीटोन ले लेते हैं, CH3COPH और प्लस ETMgBr, और इसमें नंबर 1 THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इसका नाम है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, दिस इज ईथर, एंड दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन। प्रोडक्ट बना सकते हैं, पीएच को उठाइए, यहां पर डालिए प्राइमरी अल्कोहल, इस O को H+ से अटैच करिए, CH2- को यहां पे डालिए, O को H+ से अटैच करिए, यहां पर ET- को यहां पर डालिए और O को H+ से अटैच करिए। तो यहां पर नोटिस कर सकते हैं हमें मिलेगा PH CH2OH, यानी इतना पोर्शन फॉर्मेल्डिहाइड से आया, इतना पोर्शन GR से आया। और यहां पे अगर नोटिस करें तो PH CH2 CH और यहां पर CH3, ये कार्बन कायरल हो गया है, एंड वी विल गेट 2 प्रोडक्ट RNS, सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इसके बारे में बात करें, कीटोन है तो कीटोन हमें क्या देने वाला है, टर्शियरी अल्कोहल, और सर्टेनली दिस कार्बन इज गोइंग टू बी कायरल OH, और यहां पर ET आ गया, और यहां पर क्या आ गया, PH आ गया, ये हमें मिल गया क्या, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, तो इस तरह से हमने एल्डिहाइड कीटोन से क्या सिखाया आपको, अल्कोहल का की प्रिपरेशन सिखाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हर टाइप के अल्कोहल हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग करने वाले हैं वो रेट्रोसिंथेसिस, रिवर्स सिंथेसिस करेंगे कि इफ अल्कोहल्स इज गिवन हाउ वी विल सर्च द रिएक्टेंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रोडक्ट तो बन चुका अल्कोहल्स, और प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट ढूंढने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल find the reactant, find the reactants। जैसे पहला एग्जांपल है, उन्होंने कहा एक GR है और प्लस, या GR नहीं, P प्लस Q और नंबर 1 ईथर, नंबर 2 प्रोटोनेशन। सर्टेनली ईथर और प्रोटोनेशन और P प्लस Q है तो GR का रिएक्शन कराने जा रहे हैं। हमारे पास जो अल्कोहल मिल रहा है PH CH2 CH2OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल को, ये देखा हमने सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्टेंट पाने के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इतना पोर्शन कहां से आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड से आएगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन अल्काइल का है दैट विल कम फ्रॉम दी GR। तो PH CH2 Mg हमने क्या ले लिया, Br ले लिया। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, P प्लस Q, और वही नंबर 1 2 स्टेप की प्रोसेस है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है। पहला ईथर है, दूसरा स्टेप प्रोटोनेशन का है, और इसमें हम बनाना चाह रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, एग्जामिनर ने बना के हम लोगों को दिया हुआ है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जैसे रिएक्टेंट हमें मिला, हमें समझ में आना चाहिए कि सेकेंडरी अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो GR होगा वो अदर एल्डिहाइड होगा, और दूसरा क्या होगा, क्या कहते हैं, जो एक GR होगा एक अदर एल्डिहाइड होगा। तो अदर एल्डिहाइड हम यहां से ले सकते हैं, तो CH3CHO ले लें, तो CH3CHO ले सकते हैं, प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो GR बना देगा, PH MgBr, और दूसरा कॉम्बिनेशन PH CHO आ सकता है, और प्लस क्या आ सकता है, CH3 MgBr। तो ये 2 कॉम्बिनेशन से हम लोग उस प्रोडक्ट को जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है उसको बना सकते हैं। सिमिलरली एक लास्ट रिएक्शन जो टर्शियरी अल्कोहल हमें प्रिपेयर करना है, टर्शियरी अल्कोहल का प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 रिएक्टेंट की जरूरत है, P प्लस Q। नंबर 1 हमने ईथर ले लिया, एंड नंबर 2 में हमने प्रोटोनेशन कर दिया।
यहां पर जो अल्कोहल है, हमें अल्कोहल को प्रिपेयर करना है CH3 COH से फॉर एग्जांपल PH और यहां पर ET, टर्शियरी अल्कोहल। ऑल दी 3 अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो टर्शियरी अल्कोहल को हम प्रिपेयर करते हैं कीटोन से, तो एक कंपोनेंट तो कीटोन का हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट Gr का हो जाएगा। किसी भी एक कंपोनेंट को आप Gr बना दें, से फॉर एग्जांपल यहां हमने CH3 MgBr ले लिया, तो जो 2 बच गए दैट इज EtCOPH, इसको हमने क्या कर लिया, कीटोन बना दिया। दोनों को अटैच करके हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे हमें 2 more combinations are also possible, 2 more combinations for tertiary alcohol for above tertiary alcohol are also possible। बस बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।